पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर का पावन चरित्र वर्णन करता है। मान लो कोई व्यापार, कोई दुकान, कोई फैक्ट्री आपकी ठीक नहीं चल रही है, आप ठेला लगा रहे हो, सब्जी की दुकान लगा रहे हो, कोई दुकान खोल कर बैठे हो, कोई फैक्ट्री लगा कर बैठे हो, कोई व्यापार कर रहे हो और उस व्यापार में तुम्हें आनंद नहीं आ रहा, बहुत तकलीफ चल रही है, बहुत तकलीफ, सब कुछ करके देख लिया पर वो तकलीफ मिटी नहीं रही। तो थोड़े दिन, थोड़े समय किसी भी शंकर के मंदिर में बटकेश्वर महादेव के नाम से एक बेलपत्र चढ़ाने का तरीका जरा समझ लेंगे। आप अगर जिस दिशा में खड़े हो, अगर आप शंकर के शिवलिंग के इधर हो तो बेलपत्री का डंडी का मुख आपकी ओर होना चाहिए। आप इधर हो तो डंडी का मुख उधर हो, आप उधर हो तो डंडी का मुख उधर हो, आप इधर हैं तो डंडी का मुख इधर हो। बटकेश्वर महादेव के नाम से शंकर जी के मंदिर में एक बेलपत्री पर डंडी का मुख अपनी ओर होना चाहिए। जो डंडी है इसका मुख अपनी ओर। बटकेश्वर महादेव के नाम से एक बेलपत्र शंकर भगवान को समर्पित करो बटकेश्वर महादेव के नाम से। और बेलपत्र चढ़ाने के बाद में जो तुम्हारे कलश में जो जल है, लोटे में जो जल है, वो 7 बार, लोटे का जल 7 बार, 7 बार से मतलब है अलग से लोटा भरना नहीं है, 7 बार उसी लोटे का जल जब बेलपत्र डंडी समेत समर्पित कर दें, 7 बार उस लोटे के जल को 7 बार बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर अपनी मन की कामना कर कर बाबा से विनती करते हुए कि बाबा मेरी ये छोटी सी अर्ज स्वीकार करते, 7 बार उस जल को चढ़ाओ। लगातार कम से कम आप 15 से 20 दिन तक लगातार बटकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाओगे। ऐसी कोई दुकान और फैक्ट्री नहीं तो चले नहीं और आगे बढ़े नहीं और काम सुलझे। बटकेश्वर महादेव, भगवान शंकर का ये नाम, भगवान शिव का ये स्तुति, भगवान शंकर का ये नाम बटकेश्वर महादेव। स्वयं भगवान शंकर ब्रह्मा जी का जब सिर कटकर बड़का पेड़ बन जाता है और उस पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे शंकर भगवान विराजमान हो जाते हैं, शिव जी उसके नीचे विराजमान हो जाते हैं, उसी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ा। बटकेश्वर शंकर भगवान ने कह दिया, दक्ष प्रजापति तुमने बम बम बोलकर मेरी स्तुति करी है, मैं वर देता हूं जो मेरे मंदिर में आकर बम बम बोलेगा मैं समझ जाऊंगा कि मेरा ससुर आया है, मैं समझ जाऊंगा। अब एक जगह हम कथा कर रहे थे, उस कथा में हमने कह दिया कि पुरुष अगर जाके बोले कि बम बम तो भगवान समझे ससुर आया। तो एक माता जी ने कहा अगर स्त्री बम बम बोले तो, हमने कहा सास, उसमें क्या दिक्कत? शिव तो शिव है, ओगड़ी तो ओगड़ी है। चले बाबा भोलेनाथ, सती मैया जलकर भस्म हुई, हिमालय राज के यहाँ गई। हिमालय राज के यहाँ जो सती माता जन्मी वो पार्वती माता के नाम से विख्यात हुई। बोल पार्वती माता की, माँ पार्वती के नाम से विख्यात हो गई। अवस्था देव ऋषि नारद ने कहा और देव ऋषि नारद के कहने पर धीरे 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 माता पार्वती शंकर भगवान की आराधना में लीन हो गई। समय आया शंकर भगवान का विवाह माता पार्वती जी के साथ पक्का हो गया। शिव दूल्हा बने, पार्वती बोलो बोलो झमके दुल्हन। मैनावती नहीं चाहती थी कि महादेव जी के साथ में पार्वती जी का विवाह हो, पर पार्वती मैया कहती थी कि देवर्षि नारद ने कहा है कि मेरा विवाह शिव के साथ होना चाहिए और मैंने बाल्यवस्था से शंकर जी को अपना पति मान लिया है, इसलिए मैं उनसे विवाह करना चाहती हूं। क्या है शिव जी के पास में? लड़का वो देखा जाता है जिसका पेट्रोल पंप हो, लड़का वो देखा जाता है जिसके पास जमीन हो। पार्वती जी ने कहा मां ये गाड़ी, ये बंगला, ये प्रॉपर्टी, ये जमीन तुमने मेरे लिए देखकर देवी दी और मालूम पड़े मैं चली भी गई और पहुंचने के बाद
मान लो वो गाड़ी बंगला जमीन जायदाद सब शेयर मार्केट में चले गया, डब्बा गोल हो गया और मालूम पड़े सब सत्यानाश मिल जाए उन सामग्री का, तो फिर उस जगह पर तुम्हारी बेटी अकेली रह जाएगी, क्योंकि तुम लड़का श्रेष्ठ नहीं देखा कि जो कर्म में प्रबल हो, अपने बल में प्रबल हो, जो अपनी विद्या में प्रबल हो, जो कार्य के प्रति जागरूक हो, उस लड़के को नहीं देखा तुमने, केवल धन वैभव देखा, केवल धन वैभव। और जो कर्म संस्कार हो हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। पार्वती जी को ज्ञान उपदेश देवादिदेव महादेव दे रहे हैं, ज्ञान उपदेश। और पार्वती मैया उस उपदेश को पाकर आज प्रसन्न हो गई। विवाह हुआ, मां जगतजननी नंदी पर सवार होकर शंकर भगवान के साथ में कैलाश धाम पहुंच गई। समय आया, शंकर भगवान के तेज पुंज को ले जाकर गंगा जी को दे दिया। गंगा जी की धारा से 6 पुत्रों का प्रागट्य हो गया, षडानंद कार्तिकेय का जन्म हो गया। गंगा जी को मालूम पड़ा तो गंगा जी ने जाकर क्रोध किया, क्रोध कर अग्निदेव सूर्यदेव को श्रापित किया। गंगा के जल से अपने पुत्र कार्तिकेय को लेकर आ गई षडानंद को। जब षडानंद कार्तिकेय जी प्राप्त हो गए, षडानंद कार्तिकेय जब मिल गए, आ गए, तब उस समय पर कार्तिकेय के आने के बाद मां पार्वती जी ने कहा अब तुम जाओ और तारकासुर का संहार करो। पर एक बात का स्मरण तुम्हारे भीतर रहे, जिस तारकासुर को तुम मारने जा रहे हो, तारकासुर के हृदय में शिव बसा हुआ है, भगवान शंकर बसे हुए हैं। कहा षडानंद कार्तिकेय ने कि मां तारकासुर तो असुर है, राक्षस। पार्वती जी कह रही भले वो राक्षस है, उसके हृदय में शिव बसा है, वो असुर है, उसके हृदय में शंकर बसा है। मैं तुझसे कहती हूं षडानंद कार्तिकेय, तारकासुर को मारना तो उसके हृदय में कोई बाण न लगे, उसके हृदय को घात न लगे, शरीर को छेदित करेगा चल जाएगा, पर हृदय को छेदित मत करना। मैं, मेरा शंभु विराजमान है, मेरा शंकर। सारे देवताओं की लिस्ट उठाकर देखना, सारे देवताओं में इंद्रदेव के दुश्मन मिलेंगे, असुर मिलेंगे, राक्षस मिलेंगे। आप भगवान विष्णु से युद्ध करने वाले असुर प्राप्त होंगे, ब्रह्मा जी के ऊपर आक्रमण करने वाले असुर प्राप्त होंगे। पूरे चरित्र को उठाकर देखो 33 कोटि देवताओं के, केवल शंकर भगवान से द्वेष रखने वाला एक भी असुर नहीं था। रावण भी भजन करता था तो शिव का करता था, शंखचूर्ण भी भजन करता तो शिव का करता, जरासंध भी भजन करता तो शिव का करता। जितने भी असुर हुए, जितने भी राक्षस हुए, ये शंकर भगवान के विरोधी नहीं थे, ये शंकर भगवान के द्वेषी नहीं थे, पर दूसरे के द्वेषी थे। इसलिए शिवजी प्रकट होकर इनका संहार करना चाहते थे। क्यों, किस लिए? तारकासुर ने क्या मांगा था कि षडानंद भगवान शंकर के पुत्र द्वारा मेरे प्राण छूटे? क्यों मांगा? क्योंकि तारकासुर जानता था शंकर भगवान शादी नहीं करेंगे। मैं मांगूंगा कि इनके पुत्र द्वारा मेरे प्राण छूटे तो इनकी विवाह होगा, नहीं तो ये विवाह भी नहीं करेंगे। शिव तत्व करा है, कनक कुंडला का विवाह रत्न भद्र के साथ हो गया। रत्न भद्र यक्ष की पत्नी बन गई कनक कुंडला। कनक कुंडला जब इंद्रलोक में गई तो इंद्रलोक में कनक कुंडला से